तो हेलो बच्चों, सब कैसे हो। फिर से सबको फिल्मी मैथ्स वाला चैनल में स्वैग वाला स्वागत। अभी 4 नंबर या 5 नंबर वीडियो अपलोड करते करते बहुत टाइम भी हो गया है प्रोबेबिलिटी का, तो बहुत लेट में आ रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देखो कुछ ना कुछ एक पर्सनल इश्यूज भी था। एंड नंदी सर का एक थ्योरी तो पता है तुम लोगों का, नंदी सर लेट में आता है लेकिन लेटेस्ट बन के आता है। ठीक है ना, तो अभी उतना लेट नहीं करके स्टार्ट कर देते हैं। आज का जो टॉपिक है आज का सेट नोटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, तो सेट नोटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखो अभी सेट नोटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसके बारे में पहले जब मैं मैथमेटिकल रीजनिंग ये टॉपिक पढ़ाया था उसमें सेट का थोड़ा बहुत मैं कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है ना, जैसे मान के चलो ए है बी। ठीक है, दो सेट है। ओके, तो इस सेट में मैं कैसे करके इसको सिखाया था, जैसे इसको मैं दे दिया, एक नंबर दे दिया। ठीक है, ए वाला पोर्शन है 1, ए वाला पोर्शन है 2, ए वाला पोर्शन है 3 एंड लास्टली ए वाला पोर्शन को मैं 4 इस हिसाब से इंडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो अभी देखो सेट का कॉन्सेप्ट तो तुम लोगों को बहुत पहले से आता है। ठीक है, तो अभी जब मान के चलो ए यूनियन बी, ठीक है ना, ए यूनियन बी, तो अभी हाँ ए यूनियन बी, ए यूनियन का बी का मतलब कौन सा पोर्शन है, देखो ए यूनियन बी मतलब तुम इधर ऐसे लिख सकते हो 1 2 एंड 3, ये तीनों का बात मैं कर रहा हूँ ए यूनियन बी के मतलब, समझ में आ रहा है। सिमिलरली मैं इस डायग्राम से बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी, इट इज व्हाट, इट मींस ओनली 2। ठीक है, 2 मतलब क्या होगा, ये 2 वाला पोर्शन को डिनोट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। सिमिलरली मान के चलो ए वाला पोर्शन में बोल रहा हूँ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको सेट नोटेशन थ्योरी से तुम लोगों को पता है, इसको ऐसे भी लिखता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, ए यूनियन बी छोड़ के बाकी सब कुछ। तो ए यूनियन बी मतलब क्या है, 1 2 3, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ, मतलब एक ही चीज बचा हुआ है, वो है 4 नंबर चीज। क्लियर। तो ए होता है अभी का कॉन्सेप्ट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में तुम सोच सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए इंटरसेक्शन बी छोड़ के बाकी जितना भी चीज है उसका बात कर रहा हूं मैं, मतलब किसका बात, 1 3 एंड 4। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये है हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट का बात कर रहा हूं, अभी प्रोबेबिलिटी के अंदर गया ही नहीं हूं मैं, डायरेक्ट अभी सेट के अंदर ही हूं। ठीक है, ओके, अभी धीरे धीरे मैं प्रोबेबिलिटी के अंदर जा रहा हूं। ठीक है ना, देखो अभी मान के चलो तुमको एन ऑफ ए यूनियन बी, इसका बात कर रहा हूं मैं, एन ऑफ ए यूनियन बी का बात कर रहा हूं। तो एन ऑफ ए यूनियन बी का बारे में तुम लोगों को मैक्सिमम पता है, एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी। ओके, तो इट मींस एन ऑफ ए यूनियन बी, इसको क्या लिखते हैं, कैसे डिनोट करता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी ए कैसे आया, ये चीज तुम लोगों को पता है, अगर नहीं भी पता है तो 11 का थोड़ा बहुत एक बार सेट रिवाइज कर लेना तो समझ में आ जाएगा। मैं 11 से ये वाला चीज बता रहा हूँ। ठीक है ना, 11 का सेट टॉपिक से ऑलरेडी तुम लोगों को पता चल गया है इसके बारे में। अभी देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, नीचे क्या होता है, ऑलवेज जब डिनोमिनेटर में हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है ना, जिसको हम लोग एनएस देकर डिनोट करते हैं। एनएस मतलब क्या होता है, मान के चलो पूरा का एनएस मतलब क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर, उसको हम लोग डिनोमिनेटर में रहता है। ठीक है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन को डिवाइडेड बोथ साइड बाय एन ऑफ एस, एन ऑफ एस देकर मैं बोथ साइड को डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है ना, तो बोथ साइड को डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, ये चीज आएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। ठीक है, अभी देखो तुम लोगों को समझ में आ गया, इसका मतलब क्या है, ए प्रोबेबिलिटी नोट कर रहा है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए यूनियन बी इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड लास्टली दिस वन मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है ना। तो अभी एक चीज समझ में आ गया है, सेम पहले 11 में हम लोग जो सेट का हिसाब से जो फॉर्मूला सीखे थे, एंड प्रोबेबिलिटी में सेट अप्लाई करने के बाद फॉर्मूला लगभग सेम टाइप का ही है, सिर्फ ए प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है। ये तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके। अब एक चीज देखो, मान के चलो मैं एक डायग्राम को पहले से ड्रॉ करके रखता हूं ना, ए है ए है बी, ठीक है ना, ए है बी है। तभी इसमें क्या क्या था, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर ना। तो अभी एक चीज देखो, इधर है अच्छा, तो अभी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, इसका मतलब क्या है, क्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, इसका मतलब क्या है, देखो तुम लोग खुद बना पाओगे, ठीक है ना। पहले ए कॉम्प्लीमेंट के बारे में देखो, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए छोड़ के बाकी सब कुछ, ए छोड़ के बाकी सब कुछ, ए छोड़ के बाकी सब कुछ मतलब क्या है, ए को हटा के, मतलब 1 2 को हटा के बाकी सब कुछ, मतलब 3 and 4, इसमें आ गया 3 and 4, ठीक है ना। यूनियन बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है 3 2 and 3, 2 and 3, क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा 2 3 4। तो ऐसे करके किसी का भी अगर तुमको सेट का हिसाब से देगा, तब ऐसे करके तुम अगर कुछ ना कुछ एक नोटेशन का हिसाब से दे दोगे, या डायग्राम को कुछ ना कुछ एक नंबर देकर अगर इंडिकेट करोगे, ए वाला पोर्शन को 1 नंबर, ए वाला पोर्शन को 2 3 4, तो कुछ भी दे दे सेट का हिसाब से, तुम लोग इजीली फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है ना। अच्छा, अभी देखो हम लोग को पता है ए यूनियन बी, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है कि ए यूनियन बी फाइंड आउट करो या कुछ भी फाइंड आउट करो, ठीक है ना। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, इस जगह को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे भी डिनोट करते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, ठीक है ना। ए लैंग्वेज अगर जहां पर भी दिखने के लिए मिलेगा, तब तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि ए यूनियन बी का मतलब ए ही है, ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के लिए दिया है। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या है, वो तो तुमको पता है, ए एंड बी, क्लियर। ए एंड बी, इसको बीच बीच में ए इंटू बी इस हिसाब से भी लिखा जाता है, ए इंटू बी इस हिसाब से भी लिखा जाता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके, बहुत बढ़िया। अभी हाँ, मान के चलो तुमको ए वाला चीज फाइंड आउट करने के लिए दिया है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, सेम डायग्राम को अगर ड्रॉ करोगे तो ए है 1 2 3 एंड ए 4, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के बाकी सब कुछ, मतलब 3 and 4, क्लियर। एंड बी, बी का मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी मतलब ये क्या हो गया 3 and 4, एंड बी का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन बी का मतलब है तुम्हारा 2 and 3, दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा सिर्फ 3, क्लियर। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसको ऐसे भी लिखते हैं, मतलब बताता है एग्जैक्टली बी, एग्जैक्टली बी मतलब सिर्फ ऐसा एक पोर्शन जो सिर्फ बी में ही प्रेजेंट है, बाकी कहां पर भी प्रेजेंट नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बाकी कहां पर भी प्रेजेंट नहीं है, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, क्लियर। अगर मान के चलो ऐसा पूछ रहा है, क्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी मतलब क्या है, ऐसा एक पोर्शन, तो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली बी ऑकर्स। समझ में आ रहा है, ये पूछ रहा है। तो फाइंड आउट करने का और एक निंजा टेक्निक है, क्या टेक्निक है देख लो। जैसे क्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी मतलब मैं अगर ये पूरा पोर्शन से, ए वाला पोर्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ना, ये पूरा पोर्शन को क्या बोलूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोलूंगा। इससे अगर मैं ए वाला पोर्शन को हटा देता हूं, ए वाला पोर्शन को हटा दिया, तब जाके सिर्फ ए वाला पोर्शन बचा रहा, ए वाला पोर्शन ही तुमको चाहिए ना,
तो ए वाला पोर्शन मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, समझ में आ गया। तो क्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसको एज इट इज ऐसे भी हम लोग डिनोट करते हैं, क्वालिटी ऑफ बी माइनस क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया नहीं, क्लियर। सिमिलरली और एक इंपॉर्टेंट चीज है, मान के चलो अभी ऐसा दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अभी सेम लाइक दैट, ओके। इसमें क्या था, क्वालिटी ऑफ एग्जैक्टली बी ऑकर्स and it means quality of exactly A occurs, okay. In that case the formula will be the quality of A minus probability of A intersection B, okay. It means what कि A वाला चीज अगर तुमको समझ में आ गया तब A वाला चीज में भी उतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम अगर क्रिएट हुआ फिर से वीडियो को पहले से चला के देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो जैसे क्वालिटी ऑफ ए दिया है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ही क्या है मैं बताया था, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वालिटी ऑफ ए वन माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे भी डिनोट करते हैं। सिमिलरली क्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, वन माइनस क्वालिटी ऑफ ए यूनियन बी, ऐसे करके भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो धीरे धीरे और भी जब आगे जाएंगे ऐसे ऐसे फॉर्मूला तुमको मिलेगा, एंड तुम लोगों को फॉर्मूला को याद रखने का जरूरत नहीं है, जैसे मैं सिखाया हूं ऐसे तुम लोग डायग्राम ड्रॉ करके 1 2 3 4 ऐसे करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। अभी देखो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान के चलो अ डाइस इज रोल्ड, ओके, मतलब एक डाइस को मैं रोल कराया, ठीक है, एंड उसका दो आउटकम्स है, मतलब रोल्ड ए को मैं क्या डिनोट कर रहा हूं, ए देकर मैं क्या डिनोट कर रहा हूं, आउटकम्स आर मल्टीपल ऑफ 2, ओके, एंड बी मीन्स व्हाट, आउटकम्स आर a prime, okay. Now in that case we have to find that probability of A occurs. Question number 2, probability of B occurs. Question number 3, probability of at least one of A or B occurs, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, probability of exactly A occurs, okay. Question number 5, probability of exactly B occurs. Question number 6, probability of exactly one of A और B occurs, ठीक है ना। ये तुमको फाइंड आउट करना है। अभी देखो ये तो मेरे पास आइडिया है कि एक क्वेश्चन तुम लोग इजीली फाइंड आउट कर पाओगे, क्योंकि ए तुम्हारा आउटकम्स आर मल्टीपल ऑफ 2, देन व्हाट विल बी द आउटकम्स ऑफ ए, आउटकम्स विल बी व्हाट 2 4 and 6, and in that case in B outcomes are prime, 2 is a prime number, 3 5, that's all, okay. Quality of A occurs, quality of A occurs means what is the possible outcomes, the number of possible outcomes will be what, if one dice is rolled the number of possible outcomes will be 6, okay, and you have to find that probability of A occurs. It means what, question number 1, it means what, probability of A equal to n of A divided by n of A's. N of A means what, n of A means number of outcomes present in A. A means 3, only 3 outcomes, and here number of possible outcomes, it means 6. So 3 by 6, the answer will be 1 by 2, okay. Like that you can easily find out the probability of B occurs, okay. And question number 3 is what, probability of at least one of A or B occurs. It means you have to find out the probability of A union B, understand, okay. And it means what,
Question number 4, the quality of exactly A occurs. It means what? Quality of A occurs means quality of A intersection B complement. Okay, means quality of A minus quality of A intersection B. Understand? And 5 also like that, quality of exactly B occurs like that. Okay, now the new question is the quality of exactly one of A or B occurs. It is slightly different, na? Okay, now I will solve this one. Okay, okay, now थोड़ा साफ कर लेता हूँ. चलो अभी देखो क्वेश्चन, देखो अच्छा साफ करने के चक्कर में देखो क्वेश्चन भी ये होगा. ठीक है, क्वालिटी ऑफ एक्जैक्टली वन ऑफ ए और बी ऑकर्स. ओके, तो अभी देखो इसका मतलब क्या है, वन ऑफ ए और बी ऑकर्स. इट मींस अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा तब जाके क्या होगा, कौन सा वाला पोर्शन चाहिए, ए वाला पोर्शन एंड ए वाला पोर्शन. मतलब एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी, आइदर ए ऑकर नहीं तो बी ऑकर. समझ में आ गया? इट मींस व्हाट? इट मींस मेरे को ए फाइंड आउट करना है. मेरे साथ एग्री कर रहे हो या नहीं? यूनियन क्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, quality of A complement intersection B complement. It means what? This one and it means this one. Okay, इन दोनों का यूनियन तुमको फाइंड आउट करने के लिए दिया. क्लियर? इन दोनों का यूनियन. अभी यूनियन का फॉर्मूला क्या है? यूनियन का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, देखो. क्वालिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वालिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन ना, इसका एंड इसका इंटरसेक्शन. क्लियर है ना? अरे क्वालिटी ऑफ यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है? क्वालिटी ऑफ ए प्लस क्वालिटी ऑफ बी माइनस क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. क्लियर? तो इसको तुम सी पकड़ लो, इसको तुम डी पकड़ लो, तो मतलब क्या है, क्वालिटी ऑफ सी प्लस क्वालिटी ऑफ डी माइनस क्वालिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी. अभी इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करूंगा, एक पोर्शन है ए वाला और एक पोर्शन ए वाला, इन दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं, तो इसकी इंटरसेक्शन का मतलब कुछ है ही नहीं, इक्वल टू 0 हो जाएगा इंटरसेक्शन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर? तो इन दोनों का अगर सॉल्व करूंगा, देखो इसका मतलब क्या है, क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए वाला पोर्शन. ए वाला पोर्शन मतलब क्या है, ए वाला पोर्शन. ए वाला पोर्शन कैसे मिलेगा? क्वालिटी ऑफ ए माइनस क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड लाइक दैट ए क्या होगा, क्वालिटी ऑफ बी माइनस क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है ना? तो दोनों को ऐड करके क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, क्वालिटी ऑफ ए प्लस क्वालिटी ऑफ बी माइनस क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 2 ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो एक चीज तुम लोगों को समझ में आ गया कि अगर तुमको ए वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वालिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी ऑकर्स, इसका मतलब मैं अभी फॉर्मूला डिराइव किया हूं, तुम लोगों को याद रखना चाहिए. इसका मतलब और कुछ नहीं, यही है क्वालिटी ऑफ ए प्लस क्वालिटी ऑफ बी माइनस 2 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ऑफ क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. समझ में आया नहीं आया बताओ? ठीक है ना? ओके, चलो अभी हम लोग धीरे धीरे क्वालिटी के अंदर घुस चुके हैं. ओके, अच्छा अभी जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. एक चीज मैं बता रहा हूं, ये अच्छे से सुन लेना, दिमाग में भी घुसा लेना. क्या है? इस बार जो जेईई मेन का एग्जाम हुआ है, मतलब 2021 में अभी तक 3rd अटेम्प्ट तक हो गया है, 4th अटेम्प्ट अभी भी बचा हुआ है जो अगस्त में होगा लास्ट में. 3rd अटेम्प्ट तक प्रोबेबिलिटी का जो जो क्वेश्चन बना है उसमें अभी तक के लिए सेट रिलेटेड या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रिलेटेड ये सब क्वेश्चंस कुछ भी नहीं पूछा गया है. जो मैं 3 या 4 लेक्चर जो बनाया हूँ क्वालिटी का रिलेटेड, उससे ही सब क्वेश्चंस पूछा गया है, उससे एकदम बेसिक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस पूछा गया है. ठीक है ना? तो ये जो 4th अटेम्प्ट आने वाला है उसमें ए वाला पोर्शन आने का चांस है, नहीं तो 2022 में जो मतलब अभी जो 12 अपीयरिंग बच्चे हो वो लोग जब 2022 में जाके जेईई मेंस अप्लाई मतलब जेईई मेंस के एग्जाम दोगे, उसमें ए वाला टॉपिक से क्वेश्चंस आने का चांस बहुत ज्यादा है. क्लियर? क्योंकि इतना भी तुम लोग के लिए इतना अटेम्प्ट कर दिया ना, ठीक है ना? तो इंजीनियरिंग नहीं भी बनना चाहता है उसको भी उठा के इंजीनियरिंग बना रहा है. समझ में आ रहा है? यही बात है. अच्छा तो देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, एक नया टॉपिक मान के चलो. कंडीशनल मतलब क्या है, क्वालिटी ऑफ ए गिवन बी. इसको कैसे बोल मतलब डिनोट करते हैं, क्वालिटी ऑफ ए गिवन बी को ए स्लैश देकर बी. ठीक है ना? इसको बोलते हैं
probability of A when B is already occurred। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब क्या है, देखो क्वालिटी ऑफ ए गिवन बी मतलब क्वालिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी ऑकर्ड। ठीक है, ऐसे भी तुम बोल सकते हो, इतना लंबा नहीं खींच के तुम लोग ऐसे भी बोल सकते हो क्वालिटी ऑफ ए गिवन बी। इट मींस व्हेन बी इज गिवन देन वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अंडरस्टैंड ना? ओके, अभी इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम लोग बाई मतलब फॉर्मूला में कैसे डिराइव करेंगे, मतलब इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए देखो, इसके लिए थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है, मतलब कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लो तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में उतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, कंडीशन को अच्छे से समझो, मतलब कॉन्सेप्ट को देखो। पहले तुमको क्या करना है, दो अंडर ड्रॉ करना है, गोल गोल ड्रॉ कर लिया। ओके, तो अभी देखो इसमें नाम सेम 1 2 3 4 दे दिया। ए है तुम्हारा ए है मेरा बी। चलो अभी क्या करना है, ए गिवन बी बोला है। ए गिवन बी मतलब क्या है, देखो अच्छे से समझो क्वेश्चन का मतलब बी ऑलरेडी ऑकर हो चुका है, क्लियर, एंड बी के ऊपर डिपेंड करके ही तुम्हारा ए का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। मतलब क्या है, मतलब ऐसा चीज है, पहले तुमको बी नीचे लिखना है। मतलब इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, मतलब बी इज ऑलरेडी ऑकर्ड, मतलब बी वाला पोर्शन को तुमको नीचे लिखना है। बी वाला पोर्शन मतलब व्हाट, बी वाला पोर्शन क्या है, देखो ए है तुम्हारा टोटल बी वाला पोर्शन ना, ए है टोटल बी वाला पोर्शन, मतलब उसके अंदर क्या है 2 and 3, ये तुम्हारा नीचे आ जाएगा। एंड ऊपर तुमको पूछ रहा है क्वालिटी ऑफ ए, मतलब तुम 1 + 2 मत लिख देना। ए क्या है, वो डिपेंड करेगा बी के ऊपर, बी के अंदर जो ए है उसको ही तुमको सिर्फ काउंट करना पड़ेगा। देखो बी को तुम गिवन बोल दिए हो, बी दिया हुआ है, एंड उसके अंदर क्या बोला है तुमको, क्वालिटी ऑफ ए फाइंड आउट करना, मतलब बी के अंदर जो है वो अभी, तो ए गिवन बी इसका मतलब क्या हो गया, तो 2 + 3 तो तुम्हारा नीचे हो गया, एंड ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा सिर्फ ए वाला पोर्शन जो बी में प्रेजेंट है। इसका मतलब यही है, डिपेंड अपॉन द बी यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऐसा पोर्शन जो बी में प्रेजेंट है एंड ए में भी प्रेजेंट है। तो ऐसा कौन सा है, 2। क्लियर? तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर डायग्राम का या सेट का हिसाब से लिखेंगे तो 2 मतलब कौन सा पोर्शन है, देखो ए इंटरसेक्शन बी, एंड नीचे 2 + 3 मतलब क्वालिटी ऑफ बी। ठीक है, तो ए है इसका फॉर्मूला, याद रखना। क्वालिटी ऑफ ए गिवन बी जब फाइंड आउट करने के लिए देगा तब तुम लोग इजीली बोल पाओगे क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय क्वालिटी ऑफ बी। समझ में आया कि नहीं? ओके, तो अभी एक चीज देखो, क्वालिटी ऑफ बी गिवन ए, तो इसका मतलब क्या होगा, तुम लोग खुद बोलो, किसी किसी को बोल, कोई बोलेगा सर इसका मतलब होगा बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय क्वालिटी ऑफ ए। एकदम सही बोले हो। ठीक है, किसी किसी का आंसर आएगा सर यहाँ पर ए गिवन है, मतलब ए वाला पोर्शन ए गिवन है एंड तुमको बी का फाइंड आउट करना है। क्लियर ना? तो इसको तुम अगर इस हिसाब से लिखोगे, नोटेशन के हिसाब से क्या लिखना है, ए 1 + 2 एंड ऊपर होगा। क्लियर? तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये चीज याद रखना है तुमको, क्वालिटी ऑफ ए गिवन बी मतलब क्या है, क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय क्वालिटी ऑफ बी, एंड लाइक दैट क्वालिटी ऑफ बी गिवन ए इक्वल टू व्हाट, क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय क्वालिटी ऑफ ए। आया समझ में? चलो अभी एक ए रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्या, हमेशा हम लोग डाइस को ही रोल करेंगे, ठीक है ना, डाइस इज रोल। अभी देखो तुम बोलोगे सर हमेशा हम लोग डाइस को ही क्यों रोल कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी क्या करेंगे भी क्या, ठीक है, कॉइन को टॉस करने में डर लगता है, कोहली जैसा फिर से हार गया था टॉस। जब से मैं प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था फर्स्ट दिन से, उसके बाद से कोहली टॉस नहीं जीती थी। समझ में आ रहा है नहीं? देखो 2 टेस्ट में टॉस आ रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए मैं हमेशा डाइस को ही रोल करने के लिए चूज किया हूँ। जब भी प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा कॉइन को टॉस करूंगा ही नहीं, ठीक है ना। ओके, तभी देखो अ डाइस इज रोल्ड, ओके, एंड एक चीज दिया हुआ है, ए चीज क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है तुम्हारा मान के चलो आउटकम्स, सेम पिछले वाला क्वेश्चन से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, आउटकम्स आर मल्टीपल ऑफ 2, ओके, आउटकम्स आर मल्टीपल ऑफ 2 एंड बी इज व्हाट, बी इज आउटकम्स are prime, okay, then you have to find quality of a given b, a given b find out करना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय क्वालिटी ऑफ बी। अंडरस्टैंड ना? अभी देखो क्वालिटी, अभी बी का मतलब देखो क्या है, बी मतलब क्या है बेटा, करो इसको। बी का मतलब है तुम्हारा आउटकम्स आर मल्टीपल ऑफ 2, नहीं आउटकम्स आर प्राइम मींस 2 3 एंड 5। क्लियर? तो क्वालिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, देखो एक तो होगा तुम्हारा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस समझ में आ गया? सैंपल स्पेस मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब क्या होगा 3/6, तो क्वालिटी ऑफ बी आ जाएगा 1/2। क्लियर? सिमिलरली क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। अभी ए भी फाइंड आउट कर लो। ए क्या आ जाएगा, मल्टीपल ऑफ 2 मतलब 2 4 एंड 6। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ क्या रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ एक ही टर्म रहेगा, वो है 2। एक ही कॉमन है ना ए एंड बी में से। क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 1/6। इसमें शायद कुछ प्रॉब्लम नहीं है तुम लोगों को। क्लियर? देन ए गिवन बी, ए हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मींस क्वालिटी ऑफ A intersection B means 1/6 and quality of B means 1/2। ठीक है ना? तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1/6 into 2, तो आंसर आ जाएगा 1/3। क्लियर? इट विल बी द आंसर। ठीक है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, देखो क्वेश्चंस ऐसे मत सोचना, क्वेश्चंस ऐसे मत सोचना। अच्छा अभी सोचो A एंड B तुमको दिया हुआ है आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, अभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, क्वालिटी का एकदम फर्स्ट लेक्चर में चला जाना इस चैनल में, तो उसमें मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर गिवन दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक चीज तुमको पता होना चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। ना इंटरसेक्शन बी इक्वल टू व्हाट 5। ओके, देन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है देन क्वालिटी ऑफ ए गिवन बी विल बी व्हाट 0। क्यों 0? क्योंकि इसका मतलब क्या है, क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय क्वालिटी ऑफ बी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हो जाएगा, वो 0 होगा। नीचे कुछ भी ले रख दो, ऊपर अगर 0 है नीचे कुछ भी रख दो, ठीक है, तब आंसर तुम्हारा क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर? सिमिलरली इट इज आल्सो ट्रू फॉर क्वालिटी ऑफ बी गिवन है, इसका भी क्या आ जाएगा 0 आएगा अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोल दो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब एक चीज देखो, इफ B is a sorry if A is a subset of B, ऐसा दिया हुआ है। अगर मान के चलो A क्या है, B का एक सबसेट है। A अगर B का सबसेट है मतलब क्या है, A है इसके अंदर A, मतलब A है तुम्हारा A है B। क्लियर ना? अच्छा देन क्योंकि बोल दिया ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, अरे ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तुम बोलोगे ए इंटरसेक्शन बी करूंगा वो ए ही आएगा, क्योंकि ए तो बी के अंदर घुसा हुआ है, तो इन दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या होगा, ए ही होगा ना, ए आएगा। देन अगर ए दिया हुआ है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन क्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट नहीं सॉरी बी गिवन ए, इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्वालिटी ऑफ बी गिवन है, फॉर्मूला क्या है, क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय क्वालिटी ऑफ ए। क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हो जाएगा, ए ही आएगा, क्वालिटी ऑफ ए ही आएगा ना, एंड नीचे क्या आ जाएगा, क्वालिटी ऑफ ए आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। क्लियर? सिमिलरली क्वालिटी ऑफ अगर ए गिवन बी दिया तब इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्वालिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्वालिटी ऑफ बी, ए आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, सिमिलरली सपोज लो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन यू कैन फाइंड दिस वन आल्सो, देन यू कैन फाइंड दिस वन आल्सो। ओके ना? अभी देखो मान के चलो ए चीज फाइंड, ए एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मतलब फॉर्मूला है, ए गिवन बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो अगर तुम लोग मैं अगर जो कॉन्सेप्ट बताया हो कॉन्सेप्ट अगर याद है तब जाके कोई भी चीज याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट से ही समझ में आ जाएगा। ए है 1, ए है 2, ए है 3 एंड ए है 4, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। कॉन्सेप्ट क्या था, ए गिवन बी, इसका मतलब क्या बोला था मैं, इसका मतलब एक चीज बोला था, पहले बी तुमको ढूंढना है। बी मतलब क्या है, देखो 2 एंड 3, ए है तुम्हारा क्या है, बी है, 2 एंड 3 मतलब क्या है, बी है, तो इसके लिए भी 2 + 3 होगा नीचे,
इधर भी देखो गिवन बी मतलब बी गिवन है मतलब 2+3 होगा। समझ में आ गया? ए गिवन बी, ए मतलब क्या है, अभी किसका पॉलिटी फाइंड आउट करना है, डिपेंड अपॉन बी। ए का पॉलिटी फाइंड आउट करने के लिए दिया है जब बी गिवन है, मतलब बी के अंदर कहां पर ए है तुमको देखना है। तो मतलब इसके बारे में नहीं देखना है, 1 4 के बारे में सोचना ही नहीं है। देखो बी के अंदर कहां पर ए छुपा हुआ है, ए छुपा हुआ है इधर 2 आ गया। अभी ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, बी के अंदर ही तुमको देखना है, बी के अंदर ऐसा कौन सा चीज है जो ए में नहीं है। जैसे ये जो 2 जो है ये क्या है, बी के अंदर है लेकिन ये ए में भी है, इसलिए मैं 2 लिखा हूं। और इसमें क्या है, तुम सोचोगे सर ए कॉम्प्लीमेंट दिया है तो ए छोड़ के बाकी सब, मतलब मैं 3 और 4 बोल दूं, तुम 3 4 बोल दोगे लेकिन ये 4 वाला पोर्शन तो बी के अंदर नहीं है ना। तुमको ऐसे करके सोचना है, जो गिवन देगा उसके ऊपर डिपेंड करके तुमको नया चीज बनाना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट दिया है मतलब ऐसा एक चीज जो बी में प्रेजेंट है लेकिन ए में नहीं है। मतलब क्या है, ऐसा कौन सा चीज है, 3 बी के ऊपर डिपेंड करके होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जब भी मैं बी दिया हूं ना तब तुम्हारा सिर्फ इसके बारे में ही देखना है, बस यही सब कुछ है, बाकी ये सब कुछ नहीं है ही नहीं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो 2 and 3 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ऊपर भी 2+3 नीचे भी 2+3, तो दोनों को कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा 1। समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है, तो इधर भी 2+3 इधर भी 2+3, तो दोनों को कैंसिल कर दिया, आ गया 1। ठीक है, तो ए आ गया तुम्हारा फॉर्मूला। ए फॉर्मूला को याद रख लेना, ठीक है ना, क्लियर? एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बीच बीच में इधर से क्वेश्चन दे देता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस जेईई मेंस में एक क्वेश्चन ही दे सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन, डायरेक्ट पूछ देगा, इक्वल टू तुमको दे देगा 1/2 0 1 हाफ 0 1 1/4 दे देगा, तो 1 विल बी द आंसर। ओके, समझ में आ गया? ओके ठीक, बहुत बढ़िया। अब एक चीज देखो, मान के चलो मैं मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड आउट करने का कोशिश कर, क्लियर ना? तो सपोज सोच लो ऐसा कुछ एक डायग्राम दिया हुआ, कब होगा, ए इंटरसेक्शन मतलब क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में फाइंड आउट करो। ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम कब होगा, मिनिमम तभी होगा जब कॉमन कोई रहेगा ही नहीं। इसका कॉमन क्या आ जाएगा, क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा 0, यही तुम्हारा मिनिमम वैल्यू है। एंड मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा जब एक के अंदर सपोज घुस जाएगा, कोई भी एक घुस गया, मान के चलो ए भी हो सकता है, बी ए होने से भी पॉसिबल है, या डायग्राम तुम्हारा अगर ऐसा भी हुआ, इधर सपोज ए है बाहर बी है, ए भी पॉसिबल है। ये तुम्हारा क्या होगा, ए आएगा मिनिमम और ए आएगा वैल्यू मैक्सिमम, क्लियर? ए इंटरसेक्शन बी के लिए और कुछ ऑप्शन नहीं है, क्लियर? तो इससे तुमको समझ में क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होता है 0 से इसका मैक्सिमम। तो मैक्सिमम क्या होगा, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वही तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी होगा ना। मान के चलो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, जैसे इसमें इसके लिए क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, इस केस के लिए क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, क्वालिटी ऑफ ए आ जाएगा, क्योंकि ए एंड बी में से सबसे छोटा क्या है, ए है। सिमिलरली इसके लिए क्या आ जाएगा, क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, क्वालिटी ऑफ बी आ जाएगा, क्योंकि ए एंड बी में सबसे छोटा क्या है, बी है। लेकिन ये दोनों ही क्या है तुम्हारा, क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए मैक्सिमम चीज होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ क्वालिटी ऑफ ए कॉमा क्वालिटी ऑफ बी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ, मिनिमम ऑफ क्वालिटी ऑफ ए कॉमा क्वालिटी ऑफ बी, ये आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया बताओ, क्लियर? तो ये चीज याद रखना है, ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम वैल्यू है 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू है, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वही तुम्हारा होगा मैक्सिमम। मतलब मिनिमम होने से डायग्राम ऐसा होगा, मैक्सिमम होने से आइदर ए नहीं तो ए, इनमें से कोई एक डायग्राम होगा। ये सिर्फ क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का ही मैं बात कर रहा हूं, क्लियर? सिमिलरली अगर तुमको मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम ये फाइंड आउट करना है क्वालिटी ऑफ ए यूनियन क्वालिटी ऑफ ए यूनियन बी का अगर फाइंड आउट करना है, तब तुम लोग कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ, तब तुम लोग कैसे फाइंड आउट करोगे?
कैसे फाइंड आउट करोगे कि ए यूनियन बी दिया है? तो डायग्राम इसका कैसा होगा, मिनिमम केस के लिए डायग्राम क्या होगा, उल्टा टाइप का होगा ना। मिनिमम केस के लिए ऐसा टाइप का डायग्राम, इधर ए बी हो सकता है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है। एक को बी मान लो, इसको ए मान लो, ठीक है ना। इनमें से कोई एक डायग्राम होगा, तभी ना जाके क्वालिटी ऑफ ए यूनियन बी तुम्हारा क्या आएगा, इस केस के लिए क्वालिटी ए यूनियन बी मिनिमम आएगा। क्लियर, मिनिमम आएगा क्वालिटी ऑफ ए यूनियन बी। अभी क्वालिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आएगा, क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा था, इनमें से जो छोटा है वही आ रहा था तुम्हारा क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन इस डायग्राम के लिए क्वालिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आएगा, इसके लिए क्वालिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आएगा, जो बड़ा है वो आएगा ना, जैसे क्वालिटी ऑफ ए आएगा इसका, इसके लिए क्या आएगा, क्योंकि ये पूरा क्या है ए है, तो क्वालिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आएगा, क्वालिटी ऑफ ए आएगा। सिमिलरली इसके लिए क्वालिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आएगा, क्वालिटी ऑफ बी आएगा। ये समझ में नहीं आया, नहीं आया, ठीक है। ए आ गया तुम्हारा मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जो मैक्सिमम होगा इन दोनों में से, जो मैक्सिमम होगा वही होगा तुम्हारा क्वालिटी ऑफ ए यूनियन बी का मिनिमम वैल्यू। एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा अगर डायग्राम ऐसा टाइप का, चाहे ना जाके इनमें से मतलब इसको भी ऐड करो एंड इसको भी ऐड करो, दोनों को ऐड कर दो, क्वालिटी ऑफ ए भी करो एंड क्वालिटी ऑफ बी भी करो। क्लियर, ऐड करके यही तुम्हारा हो जाएगा क्वालिटी ऑफ ए यूनियन बी, मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी ऑफ ए यूनियन बी, दोनों को ऐड करना है। लेकिन एक चीज याद रखना है, ऐड करने के बाद सपोज सोच लो ए वाला वैल्यू अगर लेस देन 1 होना चाहिए ना, लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ए वाला वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तब जाके उसको हम लोग नहीं लेंगे, इसको याद रखना। ऐड करके इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तब जाके उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इससे क्वालिटी ऑफ ए यूनियन बी का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे लिखेंगे, ये क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी ऑफ ए कॉमा क्वालिटी ऑफ बी, ये आएगा इसका मिनिमम वैल्यू। एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, मिनिमम ऑफ क्वालिटी ऑफ ए प्लस बी, नहीं तो 1। मतलब क्या है, अगर क्वालिटी ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो जा रहा है तब मैं सिर्फ 1 को ही काउंट करूंगा। सपोज चलो 2 आ जा रहा है या 1.5 आ जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 से ज्यादा हो गया, मतलब क्या है, उसको तो हम लोग प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ट्रीट नहीं करेंगे। क्लियर, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एज अ उसको छोड़ के 1 को ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। इनमें से जो मिनिमम होगा उसको ही लेंगे। क्लियर, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट। क्लियर, समझ में आया, नहीं आया? तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस या एडवांस का बात करूंगा तो ये सब जगह से क्वेश्चंस आता है, मैक्सिमम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आता है। इस बार का अगर पेपर देखोगे तो पॉलिटी के बारे में जो सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ के गया है वो भी पॉलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करके आया है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन ये ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक से बहुत ही कम स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है। इसलिए जो क्वेश्चंस बनता है इस टॉपिक से कभी भी टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन तुम इंटीग्रेशन कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, लिमिट, बाकी सबसे तुमको टफ क्वेश्चन मतलब तुमको घुमाया जाएगा, लेकिन इस जगह से तुमको कभी जिंदगी में घुमाया नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? वो तुम एडवांस का ही बात कर लो या मेंस का ही बात कर लो। तो इसलिए बोल रहा हूँ ये वाला टॉपिक को अगर अच्छे से पढ़ लोगे तब प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिला के कुल मिला के 3 क्वेश्चंस आता है ही कोई एक पेपर में, तो 12 नंबर इजीली मिल जाएगा। क्लियर, रैंक भी आगे आ जाएगा, ठीक है ना। अभी जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया, अभी सपोज सोच लो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का बात कर रहा हूं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इफ ए एंड बी आर, जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव था, अभी सपोज सोच लो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ ए इनटू क्वालिटी ऑफ बी। ए होगा क्वालिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब ए है। क्लियर, बार बार बता रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है तो फर्स्ट लेक्चर देख लेना प्रोबेबिलिटी का, उसमें ये सब चीज बताया गया है, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब ए। अभी अगर ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तब ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ ए प्लस क्वालिटी ऑफ बी माइनस क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसकी जगह में तुम ऐसे लिख पाओगे क्वालिटी ऑफ ए इंटू क्वालिटी ऑफ बी। अगर ए एंड बी म्यूचुअली सॉरी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तभी जाके ये वाला फॉर्मूला तुमको अप्लाई करना है, नहीं तो नहीं। याद रहेगा या नहीं, ठीक है ना।
ओके, तो इस रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ए रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, अभी इंडिपेंडेंट इवेंट रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लो, जैसे अ डाई इज रोल्ड, सेम क्वेश्चन सेम ही है। अभी तुमको पूछा गया है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट होगा या नहीं, ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो क्या करेंगे, क्वालिटी ऑफ, पहले ए का मतलब क्या है, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 2 मतलब 2 4 एंड 6, एंड बी तुमको समझ में आ गया, बी क्या है, आउटकम्स आर प्राइम, तो 2 3 एंड 5। ओके, now A intersection B will be what? It will be 2. Okay, the common element of A and B, it is only 2. Okay, अच्छा, तो अभी क्वालिटी ऑफ A क्या आएगा, क्वालिटी ऑफ A आएगा तुम्हारा 3/6, ये तो समझ में आ गया, तो 1/2 आएगा। क्वालिटी ऑफ B तुम्हारा क्या आएगा, क्वालिटी ऑफ B आएगा सेम 3/6 इक्वल टू 1/2 आएगा। एंड क्वालिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, ओनली एक ही एलिमेंट है तो 1/6 है। क्लियर? तो इससे देखो ए सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं आ रहा है, क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्वालिटी ऑफ ए इनटू क्वालिटी ऑफ बी, ए सेटिस्फाई हो रहा है क्या? क्वालिटी ऑफ ए इनटू क्वालिटी ऑफ बी मतलब 1/2 इंटू 1/2 नॉट इक्वल टू 1/6 ना, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तब जाके ए क्या होगा, ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, ए एंड बी तुम्हारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होगा। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होता तो ये क्या होगा, सेटिस्फाई हो जाता, समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो जाता है, ये सेटिस्फाई हो जाता, ठीक है ना। ओके, अभी देखो लास्टली कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लो, इंडिपेंडेंट इवेंट रिलेटेड, मान के चलो ए एंड बी तुम्हारा इंडिपेंडेंट इवेंट है, एंड क्वालिटी ऑफ ए गिवन बी तुमको फाइंड आउट करना है। क्वालिटी ऑफ ए गिवन बी मतलब क्या हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय क्वालिटी ऑफ बी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, क्वालिटी ऑफ ए इंटू क्वालिटी ऑफ बी, क्योंकि ए एंड बी तुम्हारा क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। क्लियर? तो कैंसिल कर दो तो आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, क्वालिटी ऑफ ए आ जाएगा। सिमिलरली क्वालिटी ऑफ बी गिवन ए, इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्वालिटी ऑफ बी आ जाएगा। क्लियर? इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्वालिटी ऑफ बी आ जाएगा। तो इतना तक तुम लोगों को समझ में आ गया है। सिमिलरली अगर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ए एंड बी तुम्हारा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तब जाके इसका मतलब क्या हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी तुम्हारा क्या होता है, 5 होता है। तो इसका अगर क्वालिटी ऑफ ए यूनियन बी तुम फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, क्वालिटी ऑफ ए प्लस क्वालिटी ऑफ बी माइनस क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस केस के लिए क्वालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस केस के लिए अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ तब ए प्लस बी, ये आएगा तुम्हारा ए यूनियन बी का फॉर्मूला, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अगर ए बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हुआ तब जाके ए यूनियन बी का फॉर्मूला अलग है, ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस किया हूं। ए यूनियन ए एंड बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तब जाके फॉर्मूला अलग है, ठीक है ना। तो ये सब चीज को कैसे समझ में आएगा, ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ये सब चीज ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दिया हूं फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। तो उतना तक तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो लास्टली तो आज हम लोग इसमें ही खत्म करते हैं, ठीक है ना। आने वाले लेक्चर में हम लोग जैसे क्या बोलूंगा, ये जो 2 एलिमेंट ए एंड बी को देखे मैं ऑलरेडी इसमें डिस्कस किया हूं, उसमें क्या करेंगे, ए बी सी मान के चलो 3 इवेंट्स को लेकर भी डिस्कस करेंगे। तुम लोग भी ये सोच सकते हो, 3 इवेंट्स को लेकर भी सोच सकते हो। क्लियर? उसका यूनियन बी यूनियन सी के लिए क्या क्या होगा, सेम चीज तो सेम ही है, उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे दूं, ठीक है ना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी का जो टाइम है, ये वाला टाइम बहुत खराब टाइम है, ठीक है ना। तुम लोग अभी देखो, तुम लोग होमवर्क ले लो, होमवर्क है एनसीईआरटी का जो क्लास 12 का बुक है ना, पहले एनसीईआरटी सॉल्व करो। एनसीईआरटी का जो क्लास 12 का बुक है, ठीक है, 12 का बुक में क्वालिटी का एकदम फर्स्ट चैप्टर तुम लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। ए रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि उसके बाद मैं बहुत धीरे धीरे जा रहा हूँ, उसके बाद ही जेईई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जितना टाइम दोगे उतना सही बनेगा टॉपिक। एंड पिछला जो होमवर्क था बहुत ही कम स्टूडेंट सॉल्व करके मेरे को दिए हो, ठीक है, वो सब क्वेश्चंस भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट देखता हूँ फेसबुक में ऑनलाइन रहते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन जब मैं होमवर्क भेजने के लिए बोलता हूँ तब तो नहीं भेजते हो, ठीक है। सिर्फ 3-4 स्टूडेंट ही भेजते हो, ठीक है। फेसबुक में चैटिंग करके, व्हाट्सएप में चैटिंग करके फायदा कुछ नहीं है, ठीक है। लास्ट में मिलेगा धोखा ही।
समझ में आ रहा है ना? तो अभी डिसाइड तुम लोग करो, ठीक है? 24 घंटे पढ़ाई करके 24 घंटे चैटिंग करके किसी का पति बनना है या 24 घंटे पढ़ाई करके करोड़पति, ठीक है ना? डिसाइड तुम लोग करोगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।